बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन कहते हैं प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, ग़िज़ा के मतलब मसाइल माल न्यूट्रिशन कहलाते हैं। तो इसमें माल न्यूट्रिशन की वजूहात क्या हो सकती हैं? कहते हैं कि इट लेड टू द अंडर न्यूट्रिशन, यानी कि वो जो बच्चा है या कोई इंडिविजुअल है उसको ग़िज़ा की कमी है, सही तरह से ग़िज़ा मिल नहीं रही। दूसरे नंबर पे है इनएडिकेट कंजप्शन, वो सही तरह से उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा, सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। यानी कि जिस तरह हम छोटे बच्चे हैं वो खाना खाते हैं तो वो खुद ट्राई करते हैं कि हम खुद खाने की कोशिश करें, तो वो आधा नीचे गिरा देते हैं और थोड़ा बहुत खाते हैं, तो इस तरह वो सही से कंज्यूम नहीं कर पाएंगे। और इसी तरह एग्जेसिव लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, या बच्चों को डायरिया हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, तो उसमें उनकी बॉडी से जो नमकियात है, पानी है, वो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, तो वो भी ग़िज़ा की कमी, वो वीक हो जाते हैं बहुत ज़्यादा डायरिया की वजह से, तो ये भी ग़िज़ा की कमी की वजह बन सकती है। अच्छा जी, तो इसका क्या असर होगा हमारी बॉडी के ऊपर, अफेक्ट ऑन द बॉडी? तो इसका जो असर है, इसकी वजह से उस इंडिविजुअल की, इसमें ज़्यादातर बच्चों के साथ ये अमाल हो रहे होते हैं, तो वो जो बच्चा है उसकी फिज़िकल, उसकी जिस्मानी और मेंटल हेल्थ जो है, उसकी जो जहनी हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसका इम्यून सिस्टम जो है, जो मदाफ़ती निज़ाम है, वो वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि ग़िज़ा वो सही से खा नहीं रहा होगा, या न्यूट्रिएंट उसकी बॉडी से लॉस हो चुके होंगे, तो सही तरह से उसकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाएगी। इसके अलावा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा। इसके अलावा जी फीटल डेवलपमेंट, जो फीटस है, यानी कि अगर बच्चा माँ के पेट के अंदर है तो जो फीटल है उसकी डेवलपमेंट जो है उसके ऊपर असर पड़ेगा, यानी कि माँ जो है वो सही तरह से खुराक को इनटेक नहीं कर रही, तो अगर उसकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो ज़ाहिर है बच्चे की बॉडी में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो हैं अफेक्ट्स हो सकते हैं ड्यू टू माल न्यूट्रिशन ऑन इंडिविजुअल बॉडी। इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, इसकी फॉर्म्स हैं, हेडिंग है फॉर्म्स ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की शक्लें कौन कौन सी हैं, इकसाम कौन कौन सी हैं? तो इसकी 3 फॉर्म्स हैं। पहली है जी विच इज़ अ PEM, पी से है प्रोटीन, ई से है एनर्जी, और एम से है जी विच इज़ जो लफ्ज़ है माल न्यूट्रिशन। ठीक है, ये पहली टाइप है। तो इसमें नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि प्रोटीन की कमी की वजह से उस इंडिविजुअल की बॉडी में अफेक्ट होगा, प्रोटीन की कमी की वजह से। दूसरे नंबर पे है जी विच इज़ अ MDD। MDD स्टैंड फॉर मिनरल डेफिशिएंसी, और डी से है डिजीज़, यानी कि मिनरल की कमी की वजह से बीमारी होगी। और तीसरे नंबर पे है जी विच इज़ अ OIN। OIN स्टैंड फॉर ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि अगर बंदा जो है वो ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें भी खाता है, न्यूट्रिएंट्स खाता है, यानी कि एक बंदा जो रोज़ाना गोश्त खाई जाए तो वो बैलेंस डाइट में नहीं आएगा, वो भी ग़िज़ा की कमी का शिकार हो जाएगा, उसकी बॉडी के अंदर ज़्यादा प्रोटीन जमा हो जाएगा, इसके निस्बत उसको बाकी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होंगे। तो ये दीज आर द टाइप्स। अब इनको हम फर्दर एक एक करके डिटेल से पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा होगा। इस पूरे लेक्चर में आपको सब समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।